नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर पूर्णिमा उमेश, सहायक अध्यापिका संत फिलोमिना कॉलेज मैसूर से आपके लिए आज लाई हूँ कहानी कफन। ज्ञाननिधि चैनल और मेरे चैनल पूर्णिमा उमेश चैनल को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। ये कफन जो कहानी है उसके लेखक है मुंशी प्रेमचंद। आप जानते हैं मुंशी प्रेमचंद जी को बचपन से लेकर आज तक जो भी आपका पाठ्यक्रम रहा है उसका पहला गद्य शायद उन्हीं का रहेगा। उनकी छोटी छोटी कहानियां जो हमारे मन में इतने बड़े स्थान बनाकर रहा है, तो उनके बारे में पहले हम जानेंगे। मुंशी प्रेमचंद जी को लोग उपन्यास सम्राट कहते हैं, हिंदी साहित्य के मील के पत्थर कहते हैं। उनका जन्म हुआ था 1890 लम्ही नामक गांव में उनका जन्म हुआ था। उनका वास्तविक नाम था धनपत राय और ये 300 से ज्यादा कहानियां लिख चुके हैं जो मानस सरोवर के 8 भागों में ये संकलित है। और गोदान, गबन, सेवा सदन और निर्मला इनके प्रसिद्ध उपन्यासों में से है। और इनकी विशेषता ये है, उनकी जो भी कृति हो यहाँ पर हम यथार्थता को यहाँ पर देख सकते हैं। यथार्थता यानी जो है उसको जो के त्यों, क्योंकि जो वो क्या है पाठकों के सामने रखना उनकी कहानियों का विशेषता है। तो कहानी में मुख्य पात्र गीसू और माधव है। गीसू बाप है और उसका बेटा माधव है। तो ये कहानी में आप देख सकते हैं कि शुरुआत ऐसे होती है कि एक जाड़ों की रात है, यानी ठंड का मौसम है। उस रात में वो क्या कर रहे हैं, एक झोपड़ी के सामने एक अलाव, बुझे हुए अलाव यानी जो लकड़ियों का ढेर लगाकर वहां पर आग लगाते हैं उसे हम अलाव कहते हैं। बुझे हुए अलाव में वो दूसरे खेत में जो आलू है उसे चुरा कर ले आकर वहां पर भून कर वो उसे निगल रहे यानी खा रहे हैं। तो क्या परिस्थिति है इस तरह करने की, तो यहाँ पर हमें कहानीकार यानी प्रेमचंद जी यहाँ पर विस्तार से कहते हैं कि गीसू और माधव क्या कर रहे हैं गांव में। क्या वो सचमुच में किसान थे? गीसू शायद पहले किसान था, लेकिन बाद में ये सामंतीवाद या फिर पूंजीवाद जो है उसके मिट्टी में वो जाकर बाद में उसे पता चला कि जितना भी वो मेहनत करे उसके हाथ में एक भी पैसा नहीं आ रहा, तो वो आलसी बन गया था। और एक दिन काम करता है तो 3 दिन वो आराम लेता है। और उसका बेटा माधव भी यही करता है कि 1 घंटा वो काम करता है, आधा घंटा वो काम करता है तो 1 घंटा वो चिलम पीता रहता है। तो वो काम क्या करते हैं, जब भी कोई काम के लिए बुलाए तो मान लेते हैं, पहले से पैसा ले लेते हैं, लेकिन वहां पर नहीं जाते। और जब भी काम भी नहीं मिलता तो ये क्या करते हैं, माधव क्या है पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है, वहां पर लकड़ियां काटता है और गीसू से ले जाकर बाजार में बेचकर आता है। तो इसी तरह से रोज जिंदगी गुजार रहे थे। एक गीसू का पहले से ही पत्नी मर चुकी थी, लेकिन माधव की 1 वर्ष पहले उसकी शादी हुई थी। आज जब ये अपने झोपड़े के सामने, आज बुझे हुए अलाव के सामने आज आलू निगल रहे हैं, तब उसकी माधव की पत्नी जो है, बीवी जो है, वो बुधिया वेदना से तड़प रही है, वो पछाड़ खा रही है और वो अंदर इतनी जोर से वो चिल्ला रही है, लेकिन बाहर ये दोनों आलू निकल रहे, क्योंकि परिस्थिति ऐसी थी कि वो 2-3 दिन से कुछ नहीं खाए हुए थे और चोरी की ये आलू जो है उससे वो इतनी जल्दी बुझे हुए अलाव में डाल रहे हैं। तो बाहर तो गर्म है, बाहर तो थोड़ा नरम है, लेकिन अंदर ही अंदर आलू पूरा का पूरा गर्म है, जिससे मुंह में डालने के जो अभी गीसू नहीं खाएगा तो माधव खा जाएगा, माधव नहीं खाएगा तो गीसू खा जाएगा। इस क्या है लड़ाई में वो पहले से पहले जो चाहे वो आलू लेकर मुंह में डाल रहे, तो कभी मुंह के अंदर के भाग जल रहे तो उसे जल्दी से जल्द उसे निगल रहे हैं, लेकिन जब वो निगल जाता है तो पेट में जितना जलन होती है उससे उनकी आंखों में आंसू आ रही है। दोनों की परिस्थिति ऐसी है और अंदर उसे क्या है बुधिया वेदना से वो तड़प रही है। तो गीसू तरह तरह के सवाल पूछते हैं कि मालूम होता है अभी वो बचेगी नहीं, तो बड़ा बेदर्दी है, ऐसा गीसू यानी उसका बाप कहता है। तो वो
माधव कहता है अगर मरना ही है तो जल्दी क्यों नहीं मर जाती। तो कोई बाल बच्चा होगा तो सेंट और सोंठ गुड़ और तेल कौन लेकर आएंगे उसे, ऐसा वो पूछ रहा है। तो गिसु कहता है, समझाता है कि यूं ही आ जाएगी, मैंने कुछ कमाई की नहीं ना, लोग दे देंगे, बच्चों को रोते हुए नहीं देख सकते, कुछ ना कुछ व्यवस्था हो जाएगी, ऐसा वो कहता है। तो दोनों आलू निगल चुके हैं और उसके बाद पानी पी लेते हैं और अजगर के समान, सांप के समान वो दोनों कहीं वहीं पर सो जाते हैं। लेकिन अंदर झोपड़े के अंदर माधव की पत्नी जोर जोर से वो रो रही है, चिल्ला रही है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि फटे चितड़ों से अपनी नग्नता को ढके हुए जिए जाते थे। प्रेमचंद जी कितने आकर्षक रूप से ये वाक्य रचना करते हैं। देखिए दोनों की जिंदगी में क्या क्या है, क्या क्या उनकी दूसरों की नजरिया है उनको देखने का, ये हम इन्हीं दो वाक्यों से हमें पता चल जाता है। फटे चितड़ों से अपनी नग्नता को ढाके हुए जिए जाते थे, संसार की चिंता से मुक्त, कर्ज से लदे हुए, गालियां भी खाते, मार भी खाते, मगर कोई गम नहीं। तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि भूख जो है, जो उनकी जो गरीबी है, उसे वो भूख सभी चीजों से ज्यादा है। जो नग्नता है, जो दूसरे क्या कहेंगे, ये जो उनके अपमान है, इन सबसे बड़ा चीज क्या है, भूख है। और वो उन सब बाकी सब चीजों को आज गुम कर दिया है। तो आगे देखते हैं कि वो सोने से पहले कुछ याद करता है। कौन? गिसु। वो याद करता है ठाकुर की बारात के बारे में, जो 20 वर्ष पहले वो गया था। और वो आलू खा रहा है, लेकिन चिंता कर रहा है कि 20 साल पहले जो ठाकुर की बारात थी, वहां पर उसके थाली में क्या क्या परोसा गया था। वो कहता है असली घी में तली हुई पूरियां थी और चटनी, रायता और 3 तरह के सूखे भोज और एक रसेदार तरकारी और दही, चटनी, मिठाई, कचौरियां, पान और इलायची भी थी और कोई भी रोक टोक ना थी। वहां पर लोग 20 साल पहले लोग इतने आराम से वो परोसते थे कि कोई चिंता नहीं। लेकिन आजकल लोग कोई शुभ हो या फिर अशुभ कार्य हो, वहां पर परोसने के लिए मुंह देखते रहते हैं, ऐसा यीशु कहता है। तो तुमने तो 20 पूरियां खा ली होगी, मैं होता तो 50 खा लेता, ऐसा माधव कहता है। और यीशु कहता है मैंने भी 50 से कम नहीं खाई होगी और पानी पिया भी नहीं, क्योंकि पानी पीने के लिए भी पेट में जगह नहीं थी, यूं ही मैं कंबल ओढ़कर सो लिया था। ऐसा दोनों याद करते हैं, यानी यीशु याद करता है और माधव उसी के यादों में वो भी जीना चाहता है, क्योंकि उसने जिंदगी में ऐसे खाना खाया ही नहीं। तो उसके बाद वो दोनों सो जाते हैं। तो सोने के बाद सवेरे क्या होता है? सवेरे जब माधव पहले उठता है और अंदर जाकर झोपड़ी के अंदर देखता है तो एक दर्दनाक दशा है। वहां पर स्त्री टंडी हो चुकी थी, टंडी होना यानी वो मर चुकी है, और मुंह पर मक्खियां बिनक रही है और पतराई आंखें ऊपर टकी हुई है और सारी देह धूल से लथपथ हो रही थी, यानी वो बहुत तड़प कर ही मरी होगी। पेट में बच्चा मर गया था। तो अभी थोड़ा वो बाहर आकर चिल्लाता है और घीसू और दोनों वो जोर जोर से रोना शुरू कर देते हैं। बाहर जो गांव वाले जो लोग हैं वो उनको आकर सांत्वना देना शुरू कर देते हैं। तभी थोड़ा बहुत रोने के बाद आगे के बारे में उन्हें सोचना है। जब एक मनुष्य इस देह को त्याग देता है तो आगे की क्रियाकर्म के लिए भी गरीब लोगों को कितना चिंता करनी पड़ती है। देखिए उसके घर में एक पैसा नहीं है, अभी उसका क्रियाकर्म करनी किसी माधव की पत्नी की। तो अभी उन्हें क्या क्या चाहिए? लकड़ियां चाहिए और कफन चाहिए। तो अभी पैसा नहीं है तो पहले वो ठाकुर के पास जाते हैं और जमींदार के पास जाते हैं और जमींदार के पास वो गिड़गिड़ाते हैं। जमींदार जैसे ही उन्हें देखता है तो लगता है पहले कभी नहीं आए, जितनी बार मैं बुलाया काम के लिए नहीं आए। मुंह फेर कर वो भाग रहे थे, मुंह छिपा कर वो भाग रहे थे, लेकिन आज वो आ गए हैं पैसा मांगने के लिए। लेकिन आज उन्हें डांटने की स्थिति नहीं थी, क्योंकि उसके घर में मृत्यु हुई है
तो वो 2 रुपए उसके मुंह पर फेंक देते हैं और उसका सांत्वना का एक शब्द भी उनके मुंह पर नहीं बोलते। और 2 रुपये लेकर वो क्या है, दूसरे लोगों से पैसा इकट्ठा करना शुरू कर देता है। जैसे वहां पर बनिए की दुकान में जाता है, दूसरे घर के सामने जाता है, थोड़ा बहुत लकड़ियां इकट्ठा कर लेता है, थोड़ा बहुत अनाज मिल जाती है और थोड़ा बहुत पैसे भी मिल जाते हैं, सभी इकट्ठा करके वो चला जाता है। अभी वो दोनों चले जाते हैं कहाँ पर, बाजार पर। बाजार में जाकर वो कहता है, गीसू कहता है तो चलो एक हल्का सा कफन ले ले, क्योंकि जाते जाते जब तक ये लाश उठेगी तब तक तो रात हो गई होगी और रात को कौन देखेंगे कि कफन कैसी है। तो पहले वो रेशमी, सूती, बहुत तरह से कफन देखते हैं, लेकिन बाद में वो एक सस्ती कफन की खोज में ढूंढते 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 एक मधुशाला के आगे वो जाकर खड़े हो जाते हैं। मधुशाला यानी शराब की दुकान। तो मधुशाला में हिम्मत करके पहले कौन, माधव, गीसू पहले पूछता है कि हमें भी एक पीने के लिए बोतल दो। तो दारू पीते हैं, चिकौना और तली हुई मछलियाँ, 2 सेर पूरियाँ और चटनी, अचार, कलेजिया, ये सभी वो ले लेते हैं, पीना शुरू कर देते हैं, खाना शुरू कर देते हैं। पहली बार उन्होंने जिंदगी में दिल खुश होने तक उन्होंने आज खाना खाया है। तो बड़े आदमी चाहे फूके, पैसा कहाँ से आएगा, तो उन्हें क्या है, कफन देने के लिए वहां पर पैसा कैसे आएगा, क्योंकि उन्होंने तो पूरा का पूरा पैसा, बहुत ही कम पैसा उनके पास बचा है, पूरा उन्होंने काली कर दी है ना। अभी वो माधव पूछता है अभी कफन कहाँ से आएगा, क्या वो वैकुंठ पहुंचेगी? तब ये गीसू कहता है कि हाँ, उसने दुनियादारी देखी है गीसू ने। वो कहता है कि हाँ, वो वैकुंठ जरूर जाएगी, क्योंकि बड़े बड़े मोटे मोटे लोग जा रहे हैं और जो गरीबों को, जो किसानों के ऊपर दबाव डालते हैं, जो जमींदार है, जो पूंजीवादी करते हैं, वो लोग वैकुंठ जा रहे हैं। वो जो भी पाप करते हैं वो गंगा में डुबो देते हैं अपने शरीर को, और अपने स्नान करने से उनका पाप जो है धो डालते हैं, ऐसा वो मानते हैं। और वो वैकुंठ चले जाते। तो क्या तुम्हारी पत्नी नहीं जाएगी, ऐसा वो कहता है। तो आत्म पुण्य होगी, ऐसा वो कहता है। और उसे क्यों कफन नहीं मिलेगी, जरूर मिलेगी। तो माधव को अभी एक चिंता है कि कफन कहाँ से मिल सकती है, क्योंकि पैसा तो उन्होंने लुटा दी है शराब में और खाने में। तो यीशु कहता है जरूर मिलेगी, क्योंकि लोग, जो समाज है, वो यूं ही नहीं बैठी रहेगी, वो उनकी व्यवस्था कुछ ना कुछ करेगी। लेकिन पैसा हमारे हाथ में नहीं आएगी, वो खुद कफन की व्यवस्था कर लेंगे। तो इसके बाद क्या होता है, माधव और दोनों आनंद से, उल्लास से वो पहली बार आज खा रहे हैं। और माधव को आज भरपेट खाने के बाद एक भिखमंगे को थोड़ा बहुत बचे हुई पूरियों को देने का पहली बार जो सुख होता है वो महसूस करता है। और कहता है भिखमंगे को कि ये खाओ और उसे दुआ दो, जिसके पैसों से तुम आज खा रहे हो उसे दुआ दो कि वो वैकुंठ पहुंचे। ऐसा कहकर वो कहता है कि मरते वक्त भी उसने हमारी जो आखिरी लालसा थी उसे भी उसने पूरी की है। तो पाप को धोने में मंदिर जाते हैं और गंगों में डूबते हैं, लेकिन ये अपने दूसरों को, यानी मैं पति और ससुर को पेट भर खिलाने का जो पुण्य काम किया है, तो वो भी जरूर वैकुंठ पहुंचेगी। तो इस तरह से जब रोता रहता है माधव, तो यीशु उसे समझाता है, उसे बहुत समझाने की प्रयास करता है। वो कहता है कि इस माया लोक से वो बंधन तोड़ के वो जा चुकी है, यहाँ पर रहेगी तो क्या है, हम गरीब के घर में वो रह के क्या कर लेगी, एक वक्त की रोटी भी उसे मुमकिन से क्या है नसीब नहीं हो सकती थी। तो अभी हो गई है, तो वो इस मोह माया से मुक्त हो चुकी है, ऐसा माधव से यीशु कहता है। तो सब चीजें, बातें होने के बाद वो दोनों नाचते हैं, गाते हैं, उछलते हैं, कूदते हैं, गिरते हैं और
मटके और भाव भी बनाते हैं और अभिनय भी किए, और सब होने के बाद वो नशे से गिर पड़े। तो सारे के सारे लोग उन्हें देख रहे थे। तो बाजार में जो होता है वो एक्चुअली हकीकत की विषय है। एक मनोदशा ऐसी है कि किसान, एक गरीब की मनोदशा क्या है। एक साधारण सी आलू खाना, उसके लिए भोजन बनाना कितना आवश्यक हो जाता है। जीवन से ज्यादा भूख हो जाती है उन्हें, क्योंकि दूसरों के बारे में सोचना ये भी शायद उनके मस्तिष्क में नहीं जाता, क्योंकि उनकी मनोदशा इतना खिन्न हो जाती है कि एक वक्त की रोटी के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। तो आज इस कहानी के जरिए प्रेमचंद ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि व्यवस्था क्या है आजकल, किसानों की व्यवस्था, उनकी दशा क्या है, उनकी मनोदशा क्या है, उनके घर में, उनके परिवार में क्या क्या हादसा होता है तो कितना दर्द सहना पड़ता है उन्हें, एक कफन तक को नसीब नहीं हो पाती हुई, ये सब यहाँ पर कितनी निष्ठुरता से समाज उन्हें देखती है, ये सब हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। तो इस कहानी के जरिए एक कलात्मक दृष्टिकोण हमें दर्शाता है इस कफन कहानी में, और प्रौढ़ता है। एक कहानी को पढ़ते रहेंगे तो आपको महसूस होता है कैसी प्रौढ़ता, यानी एक मैच्योरिटी यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। सांकेतिकता है और व्यंजनात्मकता और समकालीनता, ये सभी विशेषताएं इस कहानी में है। तो कफन कहानी इस तरह से चित्रित है। अंतिम बार मैं कहना चाहती हूँ कि कफन कहानी में एक यथार्थता का बोध है। माधव और गीसू के चरित्र के जरिए प्रेमचंद जी ये दर्शाने की कोशिश करते हैं कि गरीब लोगों की स्थिति गति कैसी है, उनकी भूख मिटाने की कोशिश कितना मृत्यु से ज्यादा हो जाती है, अपने ही परिवार के लोगों को बचा भी नहीं पाएंगे और वो उसके दारू दवा भी नहीं दे सके और उसके अंतिम क्षण में उन्हें कफन भी ना दे सके। यही उस कहानी की एक विशेषता है। धन्यवाद, और भी वीडियो में डालती रहूंगी।